भगवान बुद्ध जी का जीवन परिचय, उनकी जीवन यात्रा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 500 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थीं, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जन्म, मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। भिक्षावृत्ति, तपस्या और ध्यान का जीवन जीने के बाद उन्होंने बोध गया, जो अब भारत है, में निर्वाण प्राप्त किया। इसके बाद बुद्ध निचले सिंधु गंगा के मैदान में घूमते रहे, शिक्षा देते रहे और मठवासी व्यवस्था का निर्माण करते रहे। बौद्ध परंपरा मानती है कि उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई और वे परिनिर्वाण, सशक्त अस्तित्व से अंतिम मुक्ति तक पहुँचे। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने कामुक भोग और गंभीर तपस्या के बीच एक मध्य मार्ग सिखाया, जिससे अज्ञानता, लालसा, पुनर्जन्म और पीड़ा से मुक्ति मिली। उनकी मुख्य शिक्षाओं को 4 महान सत्यों और महान 8 गुना पथ में संक्षेपित किया गया है। मन का एक प्रशिक्षण, जिसमें नैतिक प्रशिक्षण और दूसरों के प्रति दयालुता और ध्यान संबंधी अभ्यास जैसे इंद्रिय संयम, दिमागीपन, ध्यान और की अवधारणाएं शामिल हैं। 5 स्कंध और आश्रित उत्पत्ति यह वर्णन करती है कि कैसे सभी धर्म अस्तित्व में आते हैं और अन्य धर्मों पर निर्भर होकर अपने स्वयं के स्वभाव पर अस्तित्व की कमी के कारण समाप्त हो जाते हैं। उनकी मृत्यु के कुछ सदियों बाद उन्हें बुद्ध की उपाधि से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। उनकी शिक्षाओं को बौद्ध समुदाय द्वारा विनय मठवासी अभ्यास के लिए उनके कोड और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था, जो उनके प्रवचनों पर आधारित शिक्षाओं का संकलन है। इन्हें मौखिक परंपरा के माध्यम से मध्य इंडो आर्यन बोलियों में प्रसारित किया गया था। बाद की पीढ़ियों ने अतिरिक्त ग्रंथों की रचना की, जैसे अभिधर्म नामक व्यवस्थित ग्रंथ, बुद्ध की जीवनियाँ, उनके पिछले जीवन के बारे में कहानियों का संग्रह, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, और अतिरिक्त प्रवचन यानी महायान सूत्र। बौद्ध धर्म विभिन्न परंपराओं और प्रथाओं में विकसित होकर भारतीय उपमहाद्वीप से परे फैल गया। बुद्ध को हिंदू धर्म जैसी अन्य धार्मिक परंपराओं में मान्यता प्राप्त है, जहां उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। उनकी विरासत न केवल धार्मिक संस्थानों में समाहित है, बल्कि उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित प्रतिमा विज्ञान और कला में भी है, जिसमें प्रतीकात्मक प्रतीकों से लेकर विभिन्न सांस्कृतिक शैलियों में प्रतिष्ठित चित्रण शामिल हैं। धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह के जीवन परिचय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।